दोस्तों, मैं हूं रवि चौरसिया और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से मैथ्स अड्डा में स्वागत है। दोस्तों आज फिर सर्च और इंडिसेज का प्लस वाला में हम छोटा और बड़ा को देखेंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने माइनस वाला में छोटा और बड़ा को बताया हूं। दोस्तों जो भी हमारे मित्र हमारे स्टूडेंट नहीं देखे हैं कि माइनस वाला में छोटा और बड़ा को कैसे हम जल्दी से एग्जाम में क्वेश्चन को बना सकते हैं, वो सबसे पहले जाए और इस चीज को देखें। आइए दोस्तों, हम आज देरी नहीं करते हुए अपने कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों अगर मैं ये बोलूं आपको, दोस्तों अगर मैं ये बोलूं कि √8 प्लस √5 √7 प्लस √6 में कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये आपको बताना है। दोस्तों कौन सी संख्या बड़ी होगी ये आपको बताना है, तो आप कैसे जल्दी से एग्जाम में कर सकते हैं वो चीज को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसका हम लोग बेसिक को देखते हैं, जैसा कि मैं बताता हूं। दोस्तों मैं ये बोलूँ आपको कि 5 और 7 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप बोलेंगे कि 7 बड़ी है, 5 छोटी है। हम बोले बहुत ही अच्छा। मैं बोलूं कि अगर 5 का मैं स्क्वायर कर दूं, 5 का स्क्वायर कर दूं और 7 का भी स्क्वायर कर दूं, तो आप बताओ कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप बोलेंगे कि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 का स्क्वायर 49, तो 49 सबसे बड़ा है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे दोस्तों खूबसूरत बात क्या देखी कि जो संख्या वास्तव में बड़ा होता है उसका स्क्वायर भी करेंगे तो वो संख्या बड़ा होता है, जैसा कि आप कंसेप्ट देखें। ठीक है दोस्तों, और एक बात, किसी भी संख्या का अगर वो रूट में है दोस्तों, उसका वर्ग करते हैं तो जो संख्या वर्ग के अंदर रूट के अंदर रहता है वही मान हो जाता है। जैसे मैं बोलूं √5 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 5, जो अंदर में है वही बाहर हो जाता है। ये तो आप जानते ही दोस्तों। आइए दोस्तों, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों कि ये दोनों में कौन बड़ा है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि जो भी इस दोनों में बड़ा होगा उसका वर्ग भी करेंगे तो वो भी बड़ा ही होगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। हम वर्ग क्यों करते हैं ये आपको पता चल गया होगा दोस्तों, है कि नहीं। तो √7 प्लस √6 हम दोनों तरफ क्या करते हैं दोस्तों, वर्ग कर देते हैं। अब दोस्तों ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबको पता है दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सबको पता है दोस्तों। तो √8 का होल स्क्वायर हो जाएगा 8 प्लस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5 प्लस 2ab दोस्तों। तो ab कितना हो जाएगा 8 गुना √b कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 कोमा इधर भी दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर 7 प्लस √b का 6 का स्क्वायर 6 प्लस 2ab, तो ab हो जाएगा दोस्तों √7 गुना √6। ये तो आपको पता है दोस्तों। आप देखिए 8 5 कितना होता है दोस्तों, 13 प्लस 2 10 का 10 गुना, देखिए रूट गुना में है दोनों में, तो रूट कॉमन ले लेते हैं दोस्तों। 8 गुना 5 होता है दोस्तों 40 कोमा, इधर भी 7 6 13 प्लस 2 गुना रूट दोनों में दोस्तों, तो रूट ले लेते हैं 7 6 के 42। आप देखते हैं दोस्तों कि हमको 13 में ही सबको जोड़ना है, 13 में ही सबको जोड़ना है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि 13 में जितना ज़्यादा जोड़ेंगे मान उतना ज़्यादा होगा, 13 में जितना कम जोड़ेंगे मान उतना ही कम आएगा। ये तो लॉजिक सी बात है दोस्तों, कोई इसमें तो ज़्यादा बात है नहीं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि 13 में ही जोड़ना है। आप ये भी जानते होंगे दोस्तों, आप ये भी चीज़ आप बहुत अच्छा से जानते होंगे दोस्तों कि अगर मैं बोलूँ कि √4 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप बोलोगे 2, और √6 का √16 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप बोलोगे 4। तो आप देख रहे हैं कि जो संख्या बड़ा होता है, 4 और 16 में 16 बड़ा है, जो संख्या बड़ा होगा उसका वर्गमूल भी बड़ा आएगा छोटा की अपेक्षा। तो देख रहे हैं कि 16 का वर्गमूल 4 जो 2 से बड़ा आ रहा है, 2 से ज्यादा आ रहा है।
कहने का मतलब है दोस्तों जो संख्या जितना बड़ा होगा उसका वर्गमूल उतना ही बड़ा होगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि √40 है, √42 है। चूंकि √42 है तो √42 का मान क्या होगा, ज्यादा आएगा किसके अपेक्षा, √40 की अपेक्षा, और √40 का मान √42 की अपेक्षा छोटा होगा। अब हम चूंकि दोनों में है तो दो तो सबसे गुना ही होगा, उससे कोई मतलब नहीं। अब 13 में छोटा जोड़ेंगे तो छोटा मान आएगा, 13 में ज्यादा मान जोड़ेंगे तो ज्यादा आएगा दोस्तों। तो आप बता सकते हैं दोस्तों देखकर कि सबसे बड़ा मान तो हमारा यही आ रहा है दोस्तों, यानी हम बोल सकते हैं कि ये संख्या सबसे बड़ी होगी। ये तो दोस्तों हमने बेसिक बताया दोस्तों। अब इसको एग्जाम में हम जल्दी से कैसे कर सकते हैं वो चीज को हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखें क्या, जब दोनों का योगफल समान हो, कांस्टेंट माने समान, देखिए 8 5 13, 7 6 13, तो 13 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क क्या पड़ा, तो इस दोनों संख्या के गुणनफल से हमको फर्क पड़ा। कहने का मतलब है जिसका गुणनफल ज्यादा आ गया वो संख्या बड़ा हो गया, और जिसका गुणनफल कम आ गया वो संख्या छोटा आ गया दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे दोस्तों कि अगर योगफल सेम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुणनफल को चेक करते हैं। जिसका गुणनफल बड़ा वो संख्या बड़ा, और जिसका गुणनफल छोटा तो वो संख्या छोटा। तो आप बताइए 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 7 छोके 42, तो बताइए कि कौन बड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो बड़ा 42 है, यानी ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो मुझे एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। तो आई थिंक दोस्तों आपको कंसेप्ट भी बेसिक क्लियर भी सही हो गया होगा, और कंसेप्ट क्या है ये भी आपको बताना है दोस्तों कि इन सभी में सबसे बड़ी संख्या कौन होगी ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें हम क्या बताए थे दोस्तों, अगर प्लस वाला में योगफल समान हो रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू का योगफल समान हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे देख रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू का योगफल, यानी 8 5 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, यहाँ भी 11 2 13, यानी कि योगफल समान हो रहा है। जब योगफल समान हो तो गुना करके देखेंगे, जिसका गुणनफल बड़ा वो बड़ा, जिसका गुणनफल छोटा वो छोटा। इसमें हेरा फेरी का नियम नहीं लगाएंगे, सीधा सीधी जो दिखता है वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देख रहे हैं दोस्तों 8 पंचे 40, यहाँ पे तो 40 आ गया दोस्तों, 7 छोके 42, यहाँ ये गुना का मतलब है दोस्तों, 7 छोके 42, 10 तिया 30 गुना, यहाँ पे गुना करेंगे तो 11 दूना 22। तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा गुणनफल 42 आ रहा है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या √7 प्लस √6 हो जाएगा। अगर आपको बोले कि सबसे छोटी संख्या कौन होगा, तो सबसे छोटा हम गुणनफल देख रहे हैं 22, तो सबसे छोटी संख्या हमारा √11 प्लस √2 को बताना है कि बड़ी संख्या कौन होगी। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि प्लस वाला में योगफल पहले देख लेते हैं, 19 और 31 50, 23 और 27 50, यानी योगफल दोनों का सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो हमको गुना कर कर चेक करना है, जिसका गुणनफल बड़ा वो बड़ा, जिसका गुणनफल छोटा वो छोटा। तो हम लोग गुना करते हैं दोस्तों, 19 गुना 31, और यहाँ पे गुना करते हैं 23 गुना 27। आप दोस्तों गुना करना थोड़ा सा लग रहा है टाइम, तो काश ये 20 होता है दोस्तों, काश ये 20 होता तो 31 दूनी 62, या ऐसे भी कर दीजिए 19 का 19 के 9 हासिल 1, 19 या 57 1 58, यानी 589 हो रहा है दोस्तों। ऐसे 27 या 81 के 1 हासिल 8, 27 दूनी 54, 54 और 8, तो 54 में 6 जोड़िए 60 2 62, इतना ही आ रहा है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या हमारा 662 आ रहा है गुणा करने पे, यानी सबसे बड़ी संख्या हमारा ये हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हम इसमें क्या देखें कि जब संख्या बड़ा बड़ा होने लगा तो हमको गुना करने में थोड़ा सा टाइम लेने लगा दोस्तों। अगर यही 3 गुना 2 रहता तो मुझे मुँह बोल देते 6, और ये 9 गुना 3 रहता तो मुझे मुँह कह देते 27, तो तुरंत आप बोल देते ये बड़ा है और ये छोटा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही गुना संख्या बड़ा बड़ा आने लगा तो आप थोड़ा सा कम
थोड़ा सा लेट से बोलने लगे कि गुणनफल, क्योंकि आपको गुना करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइम लगने लगा दोस्तों, है कि नहीं। तो इस चीज़ को अगर एग्जाम में मान के चलिए बड़ा बड़ा डिजिट दे दें तो वहाँ पे आप थोड़ा सा गुना करने में आपको टाइम लग जाएगा। तो टाइम ना लगे उसी चीज़ को हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और आपको अच्छा भी लगेगा दोस्तों। कि x प्लस वाई बराबर 8, यानी सम कांस्टेंट है, यानी सम x और y का सम 8 दिए हैं दोस्तों। अगर मैं ये बोलूँ दोस्तों कि x और y का मैक्सिमम वैल्यू बताइए कि कितना होगा, x और y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ये आपको बताना है। जहाँ x और y पॉजिटिव, x और y पॉजिटिव इंटीजर है दोस्तों, पॉजिटिव क्या है, इंटीजर है, यानी प्लस में मान लेना है। तो दोस्तों कोई बोला ठीक है सर हमको x और y का मैक्सिमम मान लेना है, तो हम x को 1 ले लेते हैं मन से, तो y को 7 लेना पड़ेगा क्योंकि जोड़ के तो 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप x का मान 1 लिए हैं, y का मान कितना लिए हैं 7, तो 1 गुना 7, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गया 7। कोई बोला सर हम 2 तो ले सकते हैं, हाँ जब x का मान 2 लीजिएगा तो y का मान 6 लेना पड़ेगा, तब तो जोड़ के 8 आएगा। तो यहाँ पे x का मान 2 हो गया, y का मान 6 हो गया, तो 6 दूनी 12 हो गया दोस्तों। कोई बोला नहीं सर हम 3 लेंगे, हम कोई बात नहीं 3 लीजिए। तो अगर x को 3 लेते हैं तो y को 5 लेना पड़ेगा, तो आप 3 गुना 5 कीजिएगा दोस्तों, 3 गुना 5 तो आपको कितना हो जाएगा 15। हमारे बाप कोई बड़ा सर अगर x को 4 लेते हैं तो y को आपको 4 लेना पड़ेगा, तो आप 4 गुना 4 करेंगे, 4 गुना 4 करेंगे तो आपको कितना आ गया 16। कोई बड़ा सर हम x को 5 लेंगे, y को 3 लेंगे, तो 5 3 कितना हो गया 8 होता है, तो 5 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि 5 गुना 3 लीजिए या 3 गुना 5, 5 प्लस 3 कीजिए या 3 गुना 3 प्लस 5, बात तो बराबर है। तो ये रिपीट करने लगा दोस्तों, 5 3 8, यहाँ भी 3 5 8, तो रिपीट वाला जहाँ करने लगे उसको नहीं लेना, उसको नहीं लेना, बात तो बराबर ही होता है, तो इसको नहीं लेना है। आप देखते हैं दोस्तों कि हमको सबसे मैक्सिमम मान पूछा है, तो सबसे मैक्सिमम मान हमारा 16 हो जाएगा, ये हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मुझे ये नहीं बताना कि मैक्सिमम मिनिमम नहीं बताना, बताना ये है दोस्तों कि हम देख रहे हैं कि दो संख्या के बीच अंतर कम, 7 और 6 में, 1 और 7 में अंतर 6 तो गुणनफल 7, 2 और 6 में अंतर अगर 4 तो गुणनफल 12, 3 और 5 में अंतर 2 तो गुणनफल 15, 4 और 4 में अंतर 0 तो गुणनफल 16। यानी हम देख रहे हैं कि 16 कब आया, जब अंतर सबसे कम आया, यानी सबसे कम मतलब 0 आने लगा, तब हमारा मैक्सिमम गुणनफल सबसे ज़्यादा होने लगा। कहने का मतलब ये हम देखें दोस्तों, आप देख भी सकते हैं दोस्तों कि अंतर जैसे जैसे कम होने लगा, हम बोले दोस्तों अंतर जैसे जैसे कम होने लगा, हम बोले दोस्तों अंतर जैसे जैसे कम होने लगा, अंतर जैसे जैसे कम होने लगा, गुणनफल का मान वैसे वैसे, गुणनफल का मान वैसे वैसे बढ़ने लगा। हम क्या बोले दोस्तों कि जैसे अंतर दो संख्या के बीच का अंतर कम होने लगा तो गुणनफल का मान वैसे वैसे बढ़ने लगा। यानी हम बोल सकते हैं कि संख्या का अंतर जितना कम होगा, संख्या का अंतर जितना कम होगा, गुणनफल का मान उतना ही ज़्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया दोस्तों। तो वही देखिए सबसे अंतर कब होगा, जब दोनों इक्वल हो जाएगा, जब दोनों इक्वल हो जाएगा x और y का मान, तब उसके बीच का डिफरेंस सबसे कम यानी 0 हो जाएगा, तब हमारा गुणनफल सबसे ज़्यादा देने लगेगा। यानी कि दो संख्या के बीच का अंतर जितना कम होगा, गुणनफल उतना बड़ा होगा। आप देख रहे हैं 2 और 6 में अंतर 4 का है, जबकि 3 और 5 का अंतर 2 का है, तो अंतर जितना कम गुणनफल उतना ज़्यादा। ये बात, ये कंसेप्ट आपको समझ में आई दोस्तों। तो आप जब अलजेब्रा में पढ़ेंगे वहाँ पे आपको बताएंगे जब x प्लस वाई बराबर एक कांस्टेंट दिया हो और x और y का मैक्सिमम मान पूछे, तो उस स्थिति में मैक्सिमम मान होगा x बराबर y पर मैक्सिमम मान होगा। ये अलजेब्रा का चीज़ है, मुझे अभी नहीं जाना, बस मुझे आपको ये चीज़ बताना है कि अंतर जितना कम होगा गुणनफल उतना ही ज़्यादा होगा। ये कंसेप्ट समझ में आई दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम था कि बड़ा और छोटा,
तो हम देख रहे हैं दोस्तों 19 और 31 को जोड़िए तो आता है 50, 23 और 27 को जोड़िए तो आता है 50, यानी दोनों का दोस्तों यानी दोनों का सम कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब सब समान है, यानी दोनों का योगफल 50 आ रहा है। जब 50 आ रहा है तो बड़ा वही होगा जिसका गुणनफल बड़ा होगा। तो दोस्तों हम बताए थे कि जब गुना करने में आपको लेट लगे तो आपको बताए थे कि जिसका अंतर, जिस दो संख्या का अंतर सबसे कम आएगा उसका गुणनफल सबसे ज्यादा होगा। तो 23 और 7 में अंतर आ रहा है दोस्तों, माइनस का मतलब अंतर समझिएगा 4 का, और यहाँ पे 19 और 31 में अंतर आ रहा है दोस्तों कितना का, तो आपको आ रहा है दोस्तों शायद आप देख लीजिए 12 का आ रहा है क्या, हाँ अंतर तो 12 का आ रहा है। तो अंतर सबसे कम इसमें आ रहा है, यानी इसका गुणनफल सबसे ज्यादा होगा, इसका गुणनफल सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका गुणनफल सबसे कम होगा, इसका गुणनफल सबसे कम होगा। तो हम बोले थे कि जिसका गुणनफल सबसे ज्यादा वही बड़ा, तो सबसे बड़ा मेरा मान ये होगा। तो दोस्तों हम क्या बोले कि जिसका गुणनफल सबसे बड़ा वही मान बड़ा, इसमें सीधा सीधी बड़ा रूल लगाना है, हेरा फेरी का रूल नहीं लगाना है, सीधा सीधी। और गुणनफल जब गुना करने में आपको थोड़ा टाइम लेने लगे तो अंतर चेक कर लीजिएगा, जिसका अंतर छोटा वो सब उसका गुणनफल सबसे बड़ा होगा, जैसा कि आप कॉन्सेप्ट में समझे हुए हैं दोस्तों, है कि नहीं दोस्तों। इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है ये आपको बताना है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है ये बताना है दोस्तों। आइए दोस्तों, तो 24 10 हो गया 34, 30 और 8 आ गया 38। दोस्तों यहाँ पे योगफल समान नहीं है। जब योगफल समान नहीं है दोस्तों, अब क्या करेंगे, तो आइए इसे हम लोग एक बार बेसिक से समझते हैं। इस बार बेसिक से समझते हैं, तब हम लोग देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं। तो हम बताए थे दोस्तों, जो इनमें से जो भी संख्या बड़ा होगा उसका स्क्वायर भी करेंगे तो बड़ा होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ योगफल अलग अलग है दोस्तों, इसलिए हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट है कि दोनों में जो भी संख्या बड़ा होगा उसका स्क्वायर भी करेंगे तो बड़ा होगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं दोस्तों। तो वर्ग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों a स्क्वायर तो 24 प्लस बी स्क्वायर तो 10 प्लस 2ab तो ab हो जाएगा √24 गुना √10। ये समझ में आ रहा है, कॉमा इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर तो √30 का स्क्वायर 30, b स्क्वायर √8 का स्क्वायर 8 प्लस 2ab तो 2 गुना ab तो √30 गुना √8। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों 34 10 34 प्लस 2 गुना √24 240 कॉमा इधर 30 और 8 38 प्लस 2 गुना रूट, दोनों में रूट ले लिए 8 या 24 240। अब देखिए दोस्तों कि 2 गुना √40 तो इसमें भी है, √2 गुना √40 इसमें भी है। तो इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों तो कट ही जाएगा। ऐसे भी आप सोच सकते, काटना नहीं, हम बताने चाहते कि ये तो कट ही गया, मने में ऐसे सोचना है। 2 गुना √40 इधर भी है, 2 गुना √40 इधर भी है, मन इसको देख रहे कि कट गया। तो आप बचा √34 और √38। अब जिसका योग बड़ा होगा वही मान बड़ा होगा। तो आप देख रहे 34 और 38 में ये बड़ा है दोस्तों, ये बड़ा है और ये बड़ा है, तो जो संख्या बड़ा होगा वही मान बड़ा होगा। यह कंसेप्ट ये कहता है दोस्तों कि 38 में ज्यादा संख्या जोड़ेंगे तो ज्यादा मान होगा, और 34 कमे में ज्यादा संख्या जोड़ेंगे मान के चलिए इसका मान आया दोस्तों, हम मान लेते हैं 2, इसका मान आया 2। अब 38 में 2 जोड़िए तो 40, इसका मान 2 मान लेते दोस्तों, और 34 में 2 जोड़िए तो 36। इसका मतलब है दोस्तों हमको गुणनफल से कोई मतलब नहीं, गुणनफल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी माने तो ये कट ही जाता है। जिसका सम बड़ा वो संख्या बड़ा, जिसका सम छोटा वो संख्या छोटा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जब सम बराबर ना होकर गुणनफल बराबर होने लगे, यहाँ पे देखिए गुणनफल बराबर होने लगे, जब सम बराबर ना होकर गुणनफल बराबर होने लगे दोस्तों, तब जो जोड़कर बड़ा वो बड़ा, जो जोड़कर छोटा वो छोटा। तो 24 10 34 जोड़े तो आया दोस्तों 34, 30 जोड़ 8 जोड़े तो 38,
और जो जोड़कर बड़ा वही बड़ा, इसमें सीधा सीधा ही रूल लगाना है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये बात समझ में आई दोस्तों? आना है कि सबसे बड़ा संख्या कौन होगा। तो पहले हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लस वाला में सबसे पहले देखते हैं कि योगफल समान है कि नहीं। तो यहाँ 24 10 हो जाता है 34, जबकि यहाँ हो गया 38। जैसे ही देखें दोस्तों कि योगफल समान नहीं है तो आगे चेक करने का ही नहीं। जैसे ही आगे चेक नहीं करेंगे, दो में नहीं हुआ तो आगे चेक नहीं करेंगे। आप देखते हैं कि क्या बराबर है। तो देखते हैं दोस्तों गुणनफल देखते हैं। 24 गुना 10 240, 30 गुना 8 240, 15 गुना 16 240, 12 गुना 20 240। यानी कि गुणनफल सेम हो रहा है। यहाँ पे योगफल सेम नहीं हो रहा, आपका गुणनफल सेम हो रहा है। तो हम आपको बताए थे दोस्तों कि जब गुणनफल बड़ा होने लगे तो जोड़कर देखेंगे, जो बड़ा वही बड़ा, जोड़कर जो छोटा वो छोटा। तो जोड़ लेते हैं दोस्तों। 24 10 34, 30 जोड़ 38, 15 और 16 31, 20 और 12 32। तो जोड़कर सबसे बड़ा हम देख रहे हैं दोस्तों कि 38 आ रहा है। सबसे बड़ा 38 आ रहा है, यानी सबसे बड़ी संख्या हमारा हो जाएगा √30 प्लस √8। ये सबसे बड़ा संख्या हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बताना क्या चाह रहे हैं ये समझिए आप दोस्तों। ये चीज समझ गए दोस्तों। आज दोस्तों आपने क्या पढ़ा कि प्लस वाला में छोटा और बड़ा कैसे देखेंगे दोस्तों, ये चीज है। तो दोस्तों प्लस वाला में दो टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेंगे। किस टाइप के? दो टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन या तो योगफल बड़ा होगा या तो गुणनफल बड़ा होगा दोस्तों, ठीक है। या तो योगफल बड़ा होगा या तो गुणनफल बड़ा होगा। यदि योगफल बड़ा हो दोस्तों तो गुना कर कर चेक करेंगे कि जिसका गुणनफल बड़ा वो बड़ा होगा और जिसका गुणनफल छोटा वो छोटा होगा। अगर गुणनफल बराबर हो दोस्तों, गुणनफल बराबर हो तो जोड़ कर देखेंगे, जिसका योगफल बड़ा वो बड़ा होगा और जिसका योगफल छोटा वो छोटा होगा। यानी कि इसमें सीधा सीधी रूल लगाना है। आई थिंक दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा प्लस वाला में। अगर आप बोलिएगा सर कि अगर अंतर सेम हो तो क्या होगा प्लस वाला में, तो दोस्तों अंतर वाला क्वेश्चन आपको कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही अंतर वाला आपको क्वेश्चन देगा तो आप मुझे मुंह उसको बता सकते हैं दोस्तों कि ये संख्या बड़ा होगा और ये संख्या छोटा होगा। कैसे? तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैं मान लूँ कि √5 √7 प्लस √5 ले लूँ, कोमा √8 प्लस √10 ले लूँ, कोमा √11 प्लस √13 ले लूँ, या एक ले लूँ √17 प्लस √15 ले लूँ। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि 7 × 5 = 35, 8 × 2 = 80। गुणनफल तो बराबर नहीं हो रहा है। चलिए गुणनफल बराबर नहीं हुआ, तो गुणनफल बराबर नहीं हुआ तो ये रूल तो आपका कैंसिल, ये कैंसिल। अब योगफल देख लेते हैं दोस्तों। योगफल 7 × 5 = 12, 10 × 8 = 18। योगफल भी बराबर नहीं हुआ दोस्तों, ये भी रूल खत्म। अब अंतर देख लेते हैं दोस्तों। अंतर बराबर है 7 में से 5 गया 2, 8 और 10 का अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा का घटाना। 2, 11 2 13 अंतर 2, 17 और 15 का अंतर 2, यानी सबका अंतर 2, यानी अंतर सबका क्या है? समान है, यानी कि बराबर है। आप दोस्तों आप ही बताइए कि बड़ा में से बड़ा जोड़ेंगे तो मान बड़ा होगा। तो आप बताइए सबसे बड़ा रूट कितना है? एक तो √17 बड़ा है सबसे देखिए, और 17 में भी सबसे ज्यादा जोड़ दिया √15, यानी सबसे बड़ा तो यही हो गया। अगर सबसे छोटा बोलेगा तो सबसे छोटा तो देख के यही लग रहा है। तो अंतर वाला क्वेश्चन इसलिए एग्जाम में बहुत कम पूछते हैं, क्योंकि बच्चे आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन को देख कर, इसलिए अंतर वाला में हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। मतलब दिमाग लगाने मतलब क्या, कॉन्सेप्ट क्या? अगर अंतर वाला भी आपको पूछ दे तो जिसका योगफल बड़ा वो सबसे मान बड़ा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab। तो 7 × 5 = 12 प्लस √ab, तो √7 × 5 = 35। इसको गुना करेंगे दोस्तों तो √8 का स्क्वायर 8, √10 का स्क्वायर 10, 10 × 8 = 18,
प्लस 2 गुना ए बी, तो 8 नहीं 80। इसको करेंगे 11 और 13, 11 दूनी 22, 22 2 24, 24 प्लस 11 13 कितना होगा, 11 3 33 के 3, 11 11 3 14, 14 होगा दोस्तों। और 17 गुना 15, 15 गुना 30 2 32, और प्लस रूट 15 गुना 17, तो 15 15 7 105, हासिल 10, 15 10 25 225, ये नहीं होगा दोस्तों। 7 5 35 5 हासिल 3, 7 5 12, 12 3 15, 15 हाँ 1 का 2 255। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि देखिए सबका योगफल अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो जिसका योगफल बड़ा वो मान बड़ा, या ऐसे भी बोल सकते हैं जिसका गुणनफल बड़ा वो बड़ा। तो देख रहे हैं दोस्तों कि सबसे ज्यादा यही बोले कि जिसका योगफल बड़ा वो बड़ा, क्योंकि 32 में जोड़ना, ये तो 24 18 12, ये तो ऐसे ही कम हो गया 32 से, और उसके बाद ये बड़ा संख्या है। तो आप ऐसे भी कंसेप्ट बोल सकते हैं कि जब अंतर वाला सेम रहेगा तो जिसका योगफल बड़ा वो बड़ा। तो ये अंतर वाला बहुत कम ही पूछता है, तो आप अंतर वाला में नहीं चाहिए। तो आइए दोस्तों इसी चीज को हम आपको लिख देते हैं। क्या लिखना है, इसी चीज को हम लिख देते हैं दोस्तों। प्लस वाला में लिखिएगा PLUS प्लस, प्लस का चिन्ह ऐसे देते हैं जैसे रूट ए इंटू रूट बी रहेगा। इसमें आपको बताना है कि कौन बड़ा और कौन छोटा। तो एक डायग्राम बना लेते हैं दोस्तों, एक डायग्राम बना लेते हैं। पहला कि योगफल बराबर होगा, योगफल क्या होगा, बराबर होगा। योगफल बोले तो a प्लस बी। योगफल जब बराबर हो तो गुना वाला चेक करेंगे, इसको चेक कर देते हैं गुना वाला। अब जब दूसरा नंबर है गुणनफल, जब गुणनफल बराबर हो, जब गुणनफल बराबर हो यानी कि a गुना b, तो योगफल चेक कर लेंगे, योगफल चेक कर लेंगे। या इसमें ये भी चीज लिख सकते हैं दोस्तों कि अंतर बराबर हो, अंतर यानी a माइनस बी। तो हम लोग योगफल चेक कर लीजिए, सबसे अच्छा योगफल चेक कर लीजिए। और दोनों में हम लोग सीधा सीधी रूल लगाएंगे, सीधा सीधा। दोस्तों जो कंसेप्ट हमने लिखाया है उसी को हम डायग्राम में लिख दिए हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज इससे पहले जो मैं दोस्तों माइनस वाला में पढ़े थे, आज प्लस वाला में पढ़े हैं। तो ये दोनों दिन हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझा है कि माइनस वाला में कितने तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लस वाला में कितने तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों अगले क्लास में हम इन दोनों को मिलाकर क्वेश्चन को करवाएंगे दोस्तों। कल हम लोग क्वेश्चन का एक टाइप लेके आएंगे जिसमें प्लस वाला भी क्वेश्चन मिला हुआ रहेगा और माइनस वाला भी क्वेश्चन मिला हुआ रहेगा दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल फिर मिलेंगे